तो आज हमारा टॉपिक है बायो-सैवर्ट नियम। तो बायो-सैवर्ट नियम क्या है, इससे समझने से पहले आपको जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट बता रखा था जिसका नाम था ऑस्टेड का प्रयोग। तो ऑस्टेड का जो प्रयोग है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तो मैं बता भी दे रहा हूँ ऑस्टेड का प्रयोग क्या है। ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया था और प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष भी निकाले थे जो कि आपको याद भी होंगे। तो पहला निष्कर्ष ये निकाला था प्रयोग के आधार पर कि अगर कोई भी धारावाही चालक, वो जो धारावाही चालक है वो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो दिशा, जो सदिश राशियाँ भी होती हैं इनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो परिमाण और दिशा कैसे कैसे निकालेंगे वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं बायो-सैवर्ट नियम। तो बायो-सैवर्ट जो नियम है वो आपको थोड़ा जब ही समय में अच्छा आएगा जब आपको पहली वाली वीडियो आपने देख रखी हो जिसमें मैंने बता रखा था ऑस्टेड का प्रयोग। तो देखिए, जब लोगों को पता चला था कि जो एक धारावाही चालक है वो अपने चारों ओर क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र। जब इस चीज़ की हमको नॉलेज हुई तो आगे बहुत जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया उस पर। तो उसमें पहले व्यक्ति आए थे बायो-सैवर्ट। तो जो बायो-सैवर्ट जो व्यक्ति आए थे उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी चालक अगर हमारे पास है उसमें अगर हम धारा प्रवाहित कर देंगे तो उसके चारों ओर क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा तो उसकी फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो वैल्यू निकालने के लिए बायो-सैवर्ट ने एक नियम दिया था जिससे हम आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या था बायो-सैवर्ट का नियम। तो देखिए हमने एक चालक ले रखा है यहाँ पे और चालक की लंबाई कितनी, ए बी हमारे पास एक चालक है जिसमें कितना करंट चल रहा है अभी, आई एम्पियर। अब हमको पता है प्रयोग के आधार पर, ऑस्टेड के प्रयोग के आधार पर अगर इस चालक तार में अगर आई करंट चला देंगे तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बायो-सैवर्ट नियम। तो बायो-सैवर्ट नियम क्या है देखिए। तो जो बायो-सैवर्ट थे उन्होंने क्या किया, एक तार लिया और पूरे तार के कारण उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र निकालना नहीं बताया। उन्होंने बताया था कि अगर आपके पास एक चालक दे रखा है तो उसकी अल्पांश लंबाई, तो अल्पांश लंबाई क्या लिखेंगे हम, डी एल। अल्पांश लंबाई क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डी एल। तो जो अल्पांश लंबाई है डी एल, इसके कारण कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर जो पॉइंट पी है उस पर निकालना है हमें चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं आराम से। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे हम किससे प्रकट करेंगे, बी से। बी का मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। अब तुम आप कहोगे क्रॉस क्यों लगा रखे हैं, कि क्रॉस मिले इसी लगा रखे हैं। अगर आपको पता हो कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसी राशि है, सदिश। अगर सदिश है तो चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, अगर सदिश राशि है तो इसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों निकालेंगे। तो क्रॉस बनाने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि इस तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो दिशा है वो अंदर की तरफ है। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो दिशा है वो किस तरफ है, अंदर की तरफ। क्रॉस से हमें पता चलेगा। आपको कैसे पता चला, अब आपको कैसे पता चला, तो इसकी जो दिशाएं हैं वो अभी कुछ टाइम बाद अभी हम लगाना सीखेंगे। अभी सिर्फ हमें बायो-सैवर्ट नियम पढ़ना है इसलिए अब इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा याद रखेंगे यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो दिशा है वो अंदर की तरफ है। तो इस पॉइंट पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा ये देखिए। तो जो बायो-सैवर्ट नियम ने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी अल्पांश लंबाई अगर दे रखी है, कितनी लंबाई दे रखी है, अल्पांश लंबाई। अल्पांश लंबाई क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, डी एल। तो इस डी एल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा इस पॉइंट पी पर, वो निम्न बातों पर निर्भर करेगा। निम्न बातों का मतलब नीचे लिखी हुई
बातों पर। तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा वो देखिए यहाँ पर। तो जो बायो सेवर्ट थे उन्होंने बताया था कि इस पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि इस चालक में या इस अल्पांश में कितना करंट है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जितना ज़्यादा करंट उतना ही चुंबकीय क्षेत्र, जितना ज़्यादा करंट उतना ही चुंबकीय क्षेत्र। तो करंट और क्षेत्र में कैसे क्षेत्र वो चुंबकीय क्षेत्र में कैसा रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे? समानुपाती। क्या हो जाएगा यहाँ पे? समानुपाती। समानुपाती जानते ही होंगे, ठीक है। समानुपाती मतलब होता है एक वैल्यू बढ़ाने पर भी दूसरी वैल्यू बढ़ जाए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जो प्रवाहित धारा है उसकी क्या हो जाएगा? समानुपाती। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डी बी समानुपाती आई के। इसे लिखेंगे हम समीकरण 1। दूसरा बताया कि आप अल्पांश जितना ज़्यादा लेंगे, आप अल्पांश जितना ज़्यादा लोगे या अल्पांश लंबाई जितनी ज़्यादा लोगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा यहाँ पर। मतलब अल्पांश ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा। तो अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र में रिलेशन समानुपाती। तो वही मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि जो चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती। अब देखिए तीसरा पॉइंट, फिर बायो सेवर्ट होता है कि जो पॉइंट P है इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि दूरी कितनी है इनके बीच की दूरी। जितनी ज़्यादा दूरी उतना ही कम चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन सारी वैल्यू कांस्टेंट रखें, सारी वैल्यू तब जितना ज़्यादा करंट नहीं सॉरी जितनी ज़्यादा दूरी उतना ही कम करंट। मतलब दूरी ज़्यादा करंट कम तो कौन सा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती का। तो यहाँ पे लिख रखा है जो चुंबकीय क्षेत्र P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किसके? इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है ये, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो डेल्टा B व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब जो पॉइंट P है उस पर चुंबकीय क्षेत्र उस पर भी डिपेंड करेगा दोनों के बीच में कोण कितना है। किसके बीच में कोण? I और वो डेल्टा L और R, डेल्टा L और R, ठीक है। हालांकि I और DL की डायरेक्शन एक ही यूज करते हैं हम, तो आप इस समझ सकते हैं कि DL और R के बीच के जो कोण है उसकी ज्या, कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन। जो गणित में पढ़ते हैं ना साइन थीटा कॉस थीटा, वही। तो चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई R के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती, डी बी समानुपाती साइन थीटा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे साफ कर दे रहा हूँ इसे। फिर एक बार देखिए, अगर कोई भी अगर हमें कोई भी चालक तार दे रखा है उसकी अल्पांश लंबाई का अगर पॉइंट P पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम बायो सेवर्ट का नियम यूज करके इस पॉइंट P पर निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करेगा वो मैंने सारी बातें इसमें लिख रखी हैं। तो आप क्या करेंगे, इन बातों को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। मैं भी साफ कर दूंगा ऐसे, देखिए। और सभी को लिख देंगे हम, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। तो सभी समीकरणों का हम यूज करेंगे और लिख देंगे। उसके उतारने के बाद समीकरण 1, 2, 3 और 4 से तो जो वैल्यू सेम होती है, जो वैल्यू बहुत ज़्यादा बार होती है इसे एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे। तो डी भी देख रखे हैं, 4 बार दे रखा है, कितनी बार लिखेंगे यहाँ पे? 1 बार। समानुपाती भी 1 बार, आई डी एल और साइन थीटा, और बट्टे में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? r²। ये कैसे कर दिया हमने? सभी समीकरण का यूज करके। अब आपको पता होगा अगर ये जो चिन्ह हमने यहाँ पर लगा रखा है इसको जब हटा देंगे यहाँ से तो हमें कुछ कांस्टेंट जो होता है वो जोड़ना पड़ता है यहाँ पर। क्या जोड़ेंगे यहाँ पर? देखिए डी बी बराबर
यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, इस कांस्टेंट की जगह पे क्या जोड़ेंगे हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो वैल्यू की वो लिख देंगे आई डी एल साइन थीटा और बट्टे में आर स्क्वायर। तो जो पॉइंट P है उस पर चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम, किससे, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या कहलाएंगे यहाँ पे, नियतांक। और नियतांक है तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की तो वैल्यू होती है 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन बट्टे एम्पियर स्क्वायर। यहाँ पर जो म्यू नॉट है यहाँ पर वो कहलाएंगे निर्वात की, जैसे आपने पढ़ रखा होगा एप्सिलॉन नॉट, तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा म्यू नॉट, तो म्यू नॉट को बोलेंगे निर्वात की चुंबकीय शीलता, चुंबकीय शीलता। तो जो पॉइंट P था उस पर चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू है ये। ठीक है, अब इससे क्योंकि हमको पता है वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसी राशि है, सदिश। तो सदिश अगर है तो वैल्यू और डायरेक्शन कैसे निकालें, तो वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं उसकी। डायरेक्शन निकालने के अभी 2-3 नियम भी बताऊंगा मैं, उन नियम का यूज करके फिर 2-3 उदाहरण बताऊंगा, तो उनके नियम यूज करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। ठीक है, अगर थोड़ा आपको याद हो, जैसे गणित में जब पढ़ाया जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि इसे मैं अब चेंज करने वाला हूँ किस रूप में, सदिश रूप में। ठीक है, तो सदिश रूप जो है जैसे आपने पढ़ रखा होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा। तो इसी की तरह पे यहाँ पर देखिए ए की जगह पे आई, बी की जगह पे डी एल और साइन थीटा। इसे चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे डी बी, वेक्टर लगा देंगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, आई क्रॉस डी एल वेक्टर और बट्टे में आर। तो ये हो गया इसका सदिश रूप। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। तो हमने देख रखा है कि जो बायो-सैवर्ट जो नियम है वो क्या है, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे बायो-सैवर्ट का नियम। तो बायो-सैवर्ट का नियम जो है वो कितनी लंबाई पर वैलिड है, डेल्टा एल लंबाई पर। तो डेल्टा एल लंबाई पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर ध्यान रखें तो ये थीटा कोण है, डी एल अल्पांश है, आई धारा है, आर बीच की दूरी। उतार लो, मैं उस पर एक आध दो सवाल कराने वाला हूँ।